गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम व्याकरण का पहला लेसन पढ़ेंगे और पहला लेसन का नाम है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण। तो इसमें सबसे पहले भाषा के बारे में बताया गया है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे। इसमें दिया गया है भाषा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, यह हम इस तरह से कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। हम बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर ऐसा कर सकते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, इसे कहने के लिए हमें इस तरीक़ा से भी कह सकते हैं, जिस साधन से हम बोलकर या सुनकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरे के पास प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जिस साधन से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचारों को हम समझते हैं, तो इसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप बताए गए हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का भी दो रूप होता है, जैसे बोलना और सुनना, और लिखित का भी दो रूप होता है, लिखना और पढ़ना। इसके बाद आता है बोली। बोली किसे कहते हैं, तो बोली के बारे में बताया गया है कि एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे वह लिखित भी हो सकता है, लिखित नहीं भी हो सकता है, जो गांव देहात में चलता है, या ऐसे भाषाओं का कोई अक्षर या लिपि या स्क्रिप्ट नहीं है, बस यूं ही बोलते हैं, तो ऐसे भाषाओं को बोली कहा जाता है। भाषा मतलब बहुत सारे होते हैं, तो उसमें और भाषा मिक्स हो जाते हैं ना, तो वह बोली में गिने जाते हैं। बस वो बोल रहे हैं, उसमें कुछ भी मिक्स होकर वो बोल रहे हैं, तो बोली हो जाता है। तो बोली कोई करेक्ट नहीं होता, वह सही गलत उसमें रहता है, लेकिन भाषा शुद्ध होना चाहिए। लेकिन बोली में कोई शुद्धता नहीं रहती, बस सुनने में अच्छा लगता है, बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा है, राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी तथा बिहार में भोजपुरी। तो ये सब बोली में गिने जाते हैं, क्योंकि भोजपुरी को अभी तक भारतीय संविधान में नहीं लिया गया है, जो लिखित भाषा के रूप में, तो इसलिए इसको बोली में गिना गया है। ब्रज भाषा भी संविधान में नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, पंजाबी तो है, लेकिन पंजाबी भी मैंने कहा ना कि भाषा भी हो सकता है, और मतलब कुछ भी हो सकता है, इसमें बोली में सब कुछ शामिल रहता है। इसके बाद आता है लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की ज़रूरत होती है, तो यह चिन्ह ही भाषा की लिपि होते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए कोई अक्षर चाहिए, लेटर चाहिए, और ऐसे लेटर को, अक्षर को मतलब लिपि कहा जाता है। तो जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी या अरबी, तथा पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। तो इस तरह बहुत सारे भाषा हैं, और लिपि बहुत कम होते हैं। लिपि बहुत कम होते हैं, भाषा बहुत सारे होते हैं। ओके।